गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। इस YouTube चैनल बनाने का उद्देश्य सेवारत एवं सेवा पूर्व शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करना है वीडियोस के माध्यम से, जिसमें पूर्व में भी इस YouTube चैनल पर सेवारत शिक्षकों हेतु कई लाइव एवं ऑफलाइन वीडियोस बनाए गए हैं, जैसे कि पुस्तकालय का महत्व, पुस्तकालय विद्यार्थी पुस्तकालय परिषद का गठन, बाल संसद का गठन एटसेट्रा। आज हमारा YouTube चैनल पर सर्वप्रथम सेवा पूर्व जो स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र अध्यापक अध्यापिकाएं, उसका पहला वीडियो चैनल पर बनाया गया है। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। क्लास के बाद भी BSTC के विद्यार्थी वीडियो देखकर, साथ ही वीडियोस के अंत में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करके बुक की PDF प्रति भी हार्ड कॉपी में निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हार्ड कॉपी है बुक की वो सब जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है और यह बुक पाठ्यक्रम हमारे SCRT उदयपुर द्वारा ही प्रेषित है। आज हम जो पाठ इकाई हमें पढ़ना है, जो BSTC पाठ्यक्रम में चलती है बुक, शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या, पढ़ना सिखाएंगे, बढ़ना सिखाएंगे। बुक की अनुक्रमणिका, जैसे कि आप वीडियोस में देख रहे हैं, पहली इकाई का जो विवरण दिया गया है, तो फर्स्ट जो इकाई है शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य, दूसरी इकाई विविध परंपराओं में शिक्षा की अवधारणा, तीसरी इकाई समसामयिक शैक्षिक चिंतन भाग 1, चौथी इकाई समसामयिक शैक्षिक चिंतन भाग 2, पांचवी इकाई पाठ्यचर्याओं के दार्शनिक आधार, छठी इकाई सीखने व मूल्यांकन के दार्शनिक आधार और अंतिम में संदर्भ सूची। इस प्रकार पुस्तक की अनुक्रमणिका दी गई है। हमारे इन वीडियोस में हमारा उद्देश्य रहेगा कि 5 दिवस में हम एक इकाई को पूरा कर लें। साथ ही इकाई पूर्ण होने के पश्चात एक सेशन हमारा YouTube पर लाइव रहेगा, जिसमें आप अपने जिज्ञासाओं को भी शांत कर सकते हैं। साथ ही एक वीडियो इसमें पूर्वगत सत्रों के पेपर का भी हम रखेंगे, जिससे आप बड़ी आसानी से ये जान सकेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनका हमें कैसे उत्तर लिखना है। आगे बढ़ते हुए इकाई 1, जिसमें बताया गया है परिचय, उद्देश्य और विषय वस्तु, शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य से परिचय, ज्ञान की प्रकृति, स्वरूप एवं शिक्षा से संबंध, शिक्षा दर्शन के कुछ विचारणीय बिंदु, पक्ष। शिक्षा के बारे में अब हम जानेंगे। आप साथ में जुड़ते जाइए और पुस्तक में देखिए जो मैं पढ़ रही हूँ। हम सभी मनुष्य जाति के सदस्य हैं। प्रारंभ से अब तक हमारा क्रमबद्ध व व्यवस्थित विकास जिस आधार पर हुआ है वह प्रमुख रूप से शिक्षा है। शिक्षा के बारे में पिछले वर्षों में कई प्रकार से चिंतन किया गया है। सामाजिक पृष्ठभूमि एवं विभिन्न दार्शनिक मतों एवं विचारों ने भी शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर विभिन्नताएं देखी गई है। इस चिंतन में शिक्षा के कई आयाम हमारे सामने आएंगे। ज्ञान को शिक्षा का फल अथवा परिणाम माना गया है, किंतु वास्तव में ज्ञान क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, वास्तविक ज्ञान को परखने की कसौटी क्या है, इत्यादि प्रश्न आप इस इकाई में देखेंगे। अब हम देखते हैं शिक्षा का अर्थ, उदय एवं प्रक्रिया को समझ विकसित करना, शिक्षा एवं दर्शन के अर्थ की समझ बनाना एवं उनके अंतर संबंधों को समझना, शिक्षा में ज्ञान का अर्थ, स्वरूप एवं शिक्षा दर्शन से उसके संबंध का बोध कराना। अंत में है शिक्षा पर पड़ने वाले विभिन्न दार्शनिक मतों के प्रभावों को बताना एवं उनकी शैक्षिक परिवर्तन में भूमिका को स्पष्ट करना। हम जानते हैं कि प्रारंभिक काल में विधिवत भरी विशाल प्रकृति में जीवन जीते हुए मानव को जीवन निर्वाह के लिए कई तरह से संघर्ष करना पड़ता था।
वह संघर्ष भोजन को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर, निवास एवं प्रकृति के अपरिष्कृत स्वरूपों के संबंध था। मनुष्य ने धीरे धीरे स्वयं के समान ही अन्य मनुष्यों के साथ समुदाय का विकास किया। ऐसा कैसे संभव हुआ? ये ऐसे हुआ कि कहीं ना कहीं उसे ज्ञान हुआ, उसने कहीं से शिक्षा ली। तो वो शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई और किस प्रकार उसने उस शिक्षा को प्राप्त कर उस परिस्थिति से अपना अनुकूलन स्थापित कर कैसे उसने अपना विकास किया। अब हम देखेंगे शिक्षा का अर्थ। शिक्षा की अंग्रेजी जो शिक्षा शब्द है उसकी उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द एडुकेशन से उसको कहा जाता है। शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडुकेशन। ये एडुकेशन लैटिन भाषा के शब्द एडुकेयर से निकला है, जिसका अर्थ होता है विकसित करना। इसके अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों का विकास किया जाता है। उसका एक सर्वांगीण विकास उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ये मान्यता भी है कि एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एक अन्य शब्द एडुकेटम से निकला है, जिसका अर्थ होता है प्रशिक्षण देना। और यह भी माना जाता है कि लैटिन भाषा की 2 धातुएं हैं, ई और ड्यूको। एडुकेशन शब्द ई का अर्थ होता है बाहर निकालना और ड्यूको का अर्थ होता है नेतृत्व करना, मैं नेतृत्व करता हूँ। अर्थात व्यक्ति की प्रतिभा जो उसके अंदर छिपी हुई है, शिक्षा उसे बाहर निकालती है, व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, उसको अभिव्यक्ति की क्षमता प्रदान करती है। और जब ये सब उसे मिल जाता है तो उसका सर्वांगीण विकास हो जाता है और वो परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना सहज में स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार आगे हम देखेंगे शिक्षा के सीखने के आयाम, अर्थात शिक्षा कैसे सीखी जाती है। विषय जिसे सिखाया जाना है, सीखने वाला और सिखाने वाला। अर्थात शिक्षा के सीखने की प्रक्रिया में 3 प्रकार उसके आयाम होते हैं कि क्या सीखना है, सिखाने वाला कौन है और सीखने वाला कौन है। सीखने की प्रक्रिया के कारक अर्थात त्रिपक्षता, प्रेरणा, पर्यावरण, गतिशीलता। हम कब सीखते हैं? जब हमें कोई प्रेरणा प्रदान होती है, जब हमें प्रेरणा मिलती है तो उससे हमारी सीखने में गतिशीलता आती है। गतिशीलता हमारी उस परिस्थितियों से हमें सामंजस्य करना सिखाती है। अब हम विभिन्न दार्शनिकों द्वारा शिक्षा की परिभाषा को जानेंगे। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालकों को विधि द्वारा मानव तथा बुजुर्गों लोगों द्वारा उचित कार्य व्यवहार की ओर आकृष्ट करती है और उनका मार्गदर्शन करती है। यह परिभाषा महान दार्शनिक प्लेटो द्वारा दी गई है। शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें शैशव काल से प्रौढ़ावस्था तक विकास होता है, जिसके द्वारा वह धीरे धीरे अपने को अनेक प्रकार से अपने प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। टी रेमंड अर्थात बालक शैशव काल से प्रौढ़ काल तक सीखते हुए अपने को पर्यावरण जो उसको सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक पर्यावरण प्राप्त होता है और जीवन के जो भी उसे आयाम प्राप्त होते हैं, जो भी उसको समस्याएं प्राप्त होती है, उनमें वो परिस्थितियों से अनुकूलन स्थापित कर आगे बढ़ता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अनुसार बालक का मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास है शिक्षा। अर्थात शिक्षा ही व्यक्ति की आत्मा, मन और शरीर का सर्वांगीण विकास करती है। इस प्रकार इस जगह हमने देखा कि किस प्रकार शिक्षा की विभिन्न दार्शनिकों द्वारा परिभाषाएं दी गई है। शिक्षा के विषय में दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, राजनीति शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं। किसी ने इसे व्यापक रूप में देखा है तो किसी ने इसे संकुचित रूप में देखा है। अगर हम व्यापक रूप की बात करें तो शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह सोउद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है
जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान, उसके कौशल में वृद्धि होती है और उसका व्यवहार में परिवर्तन आता है। इस प्रकार उसे सभ्य, सुशिक्षित एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। अर्थात शिक्षा की व्यापक परिभाषा यह मानकर चलती है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास कर, उसको जीवन में अनुकूलन करना स्थापित कर, उसको एक सभ्य सुशिक्षित नागरिक बनाती है, जो जीवन के जो उसके हर जितने भी आयाम हैं उनमें वो अपने आप को प्रूव कर सके, अपने आप को सिद्ध कर सके और वह अनुकूलन स्थापित कर एक श्रेष्ठ नागरिक बन सके। शिक्षा की कोई भी परिभाषा हो, प्रत्येक परिभाषा के अंतर्गत मूलतः दो ही घटक पाए गए हैं। पहला, विद्यार्थी द्वारा अर्जित किए जाने योग्य अनुभव, जिसे व्यापक अर्थों में ज्ञान की संज्ञा दी गई है, और दूसरा, विद्यार्थी शिक्षा के अर्थों में कहा जाए तो शिक्षक। जेडी बटलर ने शिक्षा की प्रक्रिया को बहुत ही सरल रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार आप देखेंगे, शिक्षा ऐसी क्रिया अथवा प्रयास है जिसमें मानव समाज के अधिक अनुभवी लोग न्यून अनुभवी व्यक्तियों की अधिकाधिक परिपक्वता के लिए प्रयास करते हैं तथा इस प्रकार मानव जीवन को अच्छा बनाने में योगदान देते हैं। अर्थात श्रेष्ठ बनने का प्रयास, सभी को श्रेष्ठता की ओर ले जाने का प्रयास जो शिक्षा होती है, वो शिक्षित जब व्यक्ति को कर देती है तो उसका उद्देश्य रहता है कि सभी व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास हो और सभी श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ें। अब हम आगे देखेंगे इसके अंतर्गत एक गतिविधि इस इकाई में बताई गई है। अपने आसपास के विद्यालयों में कार्यरत किसी 5 शिक्षकों से शिक्षा क्या है, इस प्रश्न पर चर्चा करें। उनके उत्तरों को अलग अलग नोट कर लें। उसके बाद शिक्षकों द्वारा दिए गए उत्तरों, परिभाषाओं की तुलना इस इकाई में विभिन्न विचारकों द्वारा दी गई परिभाषाओं से करें। कोई भी कार्य सैद्धांतिक रूप से पढ़ने के अलावा जब व्यवहारिक रूप में किया जाता है तो वो ज्यादा अंदर बैठता है और ज्यादा अधिक रूप से हमें समझ में आता है, क्योंकि सिद्धांत तो लिख दिए गए होते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में हम उन्हें अपनाते हैं तो हमें पूर्ण रूप से वो समझ में आ जाते हैं और वो कभी भूले भी नहीं जाते हैं। तो पुस्तक में इस इकाई में जितनी भी परिभाषाएं दार्शनिकों द्वारा दी गई है, उन परिभाषाओं को आप जब आपके इंटर्नशिप के दौरान आप विद्यालयों में जाएंगे तो वहाँ सभी से लिखित में इनके उत्तर लें। फिर आप इस इकाई में दिए गए जितने भी परिभाषाएं दी गई है दार्शनिकों द्वारा, उससे मैच करें तो आप पूरी तरह समझ पाएंगे कि वास्तव में शिक्षा है क्या। शिक्षा की कोई भी परिभाषा हो, हम उसका उद्देश्य यही है कि जीवन में समायोजन और अनुकूलन करना किस प्रकार आया है। अब हम ये देखेंगे कि शिक्षा की प्रक्रिया क्या होती है। अर्थात हम या कोई विद्यार्थी या कोई बालक शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो उसके घटक क्या हैं और वो प्रक्रिया क्या है। इसके 3 रूप होते हैं, अर्थात 3 तत्वों से ये बनी है: शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया और विद्यार्थी। अर्थात एडम्स और रॉस दार्शनिक के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया में 2 पक्ष होते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी। शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षित करता है। विद्यार्थियों के विकास की ये क्रिया न केवल सचेतन अपितु सुविचारित होती है। अर्थात शिक्षक के समुचित विद्यार्थियों के विकास की दिशा स्पष्ट एवं पूर्व निर्धारित होती है। ये परिवर्तन 2 माध्यमों से होता है। प्रथम तो शिक्षक और दूसरा शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रत्यक्ष प्रभाव द्वारा तथा द्वितीय ज्ञान के विविध रूपों द्वारा। एक विद्यार्थी सबसे ज्यादा किससे सीखता है? शिक्षक के व्यक्तित्व के द्वारा। इसीलिए तो आप छात्र अध्यापकों के लिए सबसे बड़ी सीखने वाली बात है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप विद्यालय में किस प्रकार से प्रस्तुत होते हैं। अर्थात आपकी पंक्चुअलिटी, आपकी समय की पाबंदी, आपका बच्चों से संवाद, आपको विषय का ज्ञान, ये सब एक शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव
विद्यार्थियों पर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और द्वितीय, ज्ञान के विविध रूप, अर्थात वो किस प्रकार से अपने विषय को प्रस्तुत करता है। तो पूर्व में इसके दो ही रूप माने जाते थे, शिक्षक और विद्यार्थी, लेकिन समय के साथ शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया और विद्यार्थी, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया क्या वह प्रक्रिया है जो शिक्षक एक विद्यार्थी को देगा। तो शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षाक्रम। आप आगे देखेंगे, सुप्रसिद्ध दार्शनिक जॉन डीवी ने इसे अन्य रूप में दर्शाया गया है, जिसमें भी शिक्षा की प्रक्रिया के 3 आयाम बताए गए हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और समाज। तो हमें इस परिभाषा को बिल्कुल ध्यान रखना है। जॉन डीवी एक बहुत सुप्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं, तो आपको डायग्राम के द्वारा इसको अगर आप समझाते हैं तो बहुत अच्छे तरह से इसका हमें मार्किंग होती है, उत्तर मतलब नंबर प्राप्त होते हैं कि शिक्षक, विद्यार्थी और समाज। वर्तमान में शिक्षा की प्रक्रिया में बहुत से पक्ष या कारक माने गए हैं, जैसे शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यचर्या और अन्य परिस्थितियां, भविष्य की मांग आदि। अब शिक्षा बहुआयामी बन चुकी है, इसमें औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाएं भी शामिल हो गई है। समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं, जब समस्याएं आती है तो शोध होता है, और जब शोध होते हैं तो समाधान होते हैं, और उससे अब डिजिटल का जमाना है। एक समय था जब गुरुकुल में पेड़ की छांव में शिक्षा मिलती थी, धीरे धीरे समय बदला, विद्यालयों में शिक्षा मिलने लगी, वो अभी भी मिल रही है। अब कोरोना काल ने हमें सिखाया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी किस प्रकार शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें ये बात देता है कि ये बात सिखाता है कि आप विद्यालय और अपने कॉलेज के बाद भी उसे प्राप्त कर सकते हैं और सहजता से उसको ढूंढ सकते हैं। आगे हम देखेंगे, शिक्षा की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। ये प्रश्न उतना सहज है कि हमें शिक्षा की आवश्यकता क्यों। जन्म से ही मानव की पहली समस्या स्वयं के परिपेक्ष में अनुकूलित होने की होती है। वह स्वयं शिशु के रूप में निर्भर होता है। जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अन्य कई स्तरों पर अनुकूलन की आवश्यकता पड़ती है, और ये अनुकूलन हमें सामंजस्यता सिखाना, समावेशन करना सिखाना, समायोजन करना, ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें शिक्षा सिखाती है। शिक्षा अनुकूलन की आवश्यकता पूरी करने वाली प्रक्रिया है, जो मुख्य स्वयं की प्रवृत्तियों एवं आवेगों में सामंजस्य करने के लिए संचालन करती है। लेकिन सीखना अथवा शिक्षा मात्र अनुकूलन तक सीमित नहीं है, अपितु जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक होना अथवा उनकी प्राप्ति व अनुभूति भी इसमें निहित है। शिक्षा हमें जीवन जीने का उद्देश्य देती है, हमें जीवन के प्रति जागरूक करती है, हमें हमारे जीवन के विभिन्न दौरों में जो अनुभव प्राप्त होते हैं, जो अनुभूतियां मिली हैं, उनको किस रूप में हमें लेना है, सकारात्मक या नकारात्मक, ये ज्ञान हमें शिक्षा देती है। इस प्रकार हमने शिक्षा के आयाम और शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी ये देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम दर्शन का अर्थ एवं संकल्पना। दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही दर्शन है। फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति दो यूनानी शब्द फिलो जिसका अर्थ होता है लव, सोफिया जिसका अर्थ होता है विजडम। इस प्रकार फिलोसफी लव फॉर विजडम, ज्ञानी ज्ञान के प्रति अनुराग। प्रचलित ज्ञान से भी परे जो बुद्धिमत्ता का ज्ञान होता है उसकी खोज दर्शन करता है। दर्शन शास्त्र या दार्शनिक जगत और जीवन के बारे में सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं। वे ये देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार संसार की विभिन्न क्रियाकलापें, गतिविधियों के पीछे आखिर तत्व कौन सा है। उनका कार्य गंभीर एवं व्यापक तत्वों को खोजना है, इसलिए दर्शन चिंतन और खोज का विषय कहा गया है। आप सभी विद्यार्थी, विशेष रूप से पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी, दर्शन, विभिन्न प्रकार के दर्शन और दार्शनिकों से भली भांति परिचित होंगे, जैसे सुकरात, प्लेटो,
अरस्तु, कन्फ्यूशियस, दांते, ये इतने दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने, किसी ने सत्य की खोज की है। ये एक देश से दूसरे देश में गए हैं और इन्होंने जाना है कि आखिर सत्य क्या है और द्वंद्व क्या है। तो उन्होंने ये जानकर हमें जीवन के आयाम दिए हैं और उन्हीं से आज हमारे पाठ्यक्रम तैयार होते हैं। आगे हम देखते हैं, दर्शन शिक्षकों को और विद्यार्थियों को यह बतलाता है कि किन किन सिद्धांतों, विचारों तथा उपागमों से विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करना चाहिए, कार्य करना चाहिए तथा समाज को ढालने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार दर्शन उनका मार्गदर्शन करता है। प्रत्येक दर्शन राजनीति को प्रभावित करता है और राजनीति शिक्षा को प्रभावित करती है। प्रजातंत्रीय दर्शन आज कई देशों की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, अतः आज प्रजातांत्रिक दर्शन का प्रभाव शिक्षा के सभी पक्षों पर पड़ रहा है। शिक्षा एवं दर्शन, अब हम बात करते हैं शिक्षा एवं दर्शन संबंध की दृष्टि से। इस रूप में भी हम गहराई से सोचें कि दर्शन सिद्धांतों की व्यवहारिक अभिव्यक्ति शैक्षिक सिद्धांतों से होती है। दर्शन अपने विचारों के माध्यम से आकार देता है, किंतु उसकी व्यवस्थित एवं अनुशासनात्मक परिणति शिक्षा के आदर्श, उसकी विधि तथा परिणामों के माध्यम से प्रकट होती है। महात्मा गांधी जी ने कहा है, जीवन का लक्ष्य न मिलन हो सकता है, न शिक्षा का लक्ष्य जीवन के लक्ष्य से भिन्न हो सकता है। महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता जी, ने कहा है कि किस प्रकार एक आत्मा और शरीर का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। शिक्षाविदों द्वारा प्रस्तुत शिक्षा के उक्त उद्देश्य यद्यपि स्वीकार्य हैं, शिक्षा के ये सभी उद्देश्य उनके बाहरी उद्देश्य है, किंतु शिक्षा का व्यापक उद्देश्य भी है, वह व्यापक दर्शन के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाता है और उसी का अंग बन जाती है। अतः कई शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि शिक्षा का उद्देश्य दर्शन पर, उसके दर्शन पर भी निर्भर करता है। अब हम इस इकाई में आगे देखते हैं। आज हमने शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की आवश्यकता क्यों, दर्शन का अर्थ एवं संकल्पना, शिक्षा और दर्शन में संबंध, ज्ञान का अर्थ, ज्ञान की कसौटियां और विभिन्न दार्शनिकों के नाम और उनका दर्शन की ओर ध्यान लगाना, केंद्र करने का कारण स्पष्ट किया। अब मैं आप सभी छात्र, अध्यापक, अध्यापिकाओं से आशा करती हूँ कि आज का प्रथम वीडियो सेवा पूर्व शिक्षकों को बहुत अच्छा लगा होगा। आपको प्रति 2 दिवस में इसका आगे की जो इकाई है वो प्राप्त हो जाएगी। हम प्रयास करेंगे कि 15 दिन में एक बार लाइव क्लास भी ली जाए, जिससे आपकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए, जो भी आपके प्रश्न हैं। और साथ ही BSTC सेकेंड ईयर के लिए भी हम इस प्रकार का एक अधिगम सामग्री तैयार करेंगे। पर फिलहाल हमारा उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य BSTC फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का हमने मैटर तैयार करा है। और ये जो आपके लिए बनाया गया है चैनल और जो भी इसकी सामग्री, पाठ्य सामग्री बनाई गई है, ये बहुत मेहनत से शिक्षाविदों द्वारा, कार्मिकों द्वारा और टेक्निकल टीम, कंप्यूटर एक्सपर्ट टीम द्वारा तैयार की गई है। तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारी, आपके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।